नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। फतेहपुर जनपद की तहसील खागा अंतर्गत ग्राम उमरा निवासी पंडित विजय शर्मा उर्फ गणेश दास जी महाराज आज जनपद बरायबरेली डलमऊ स्थित अपने खड़ेश्वर धाम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भ गुफा में विराजमान हनुमान जी की पूजा अर्चना की। साथ ही आश्रम में बने 12 ज्योतिर्लिंग की महत्ता पर प्रकाश डाला। महंत गणेश दास जी ने बताया कि यह आश्रम पवित्र गंगा नदी के तट पर डलमऊ में स्थित है। इस आश्रम का निर्माण उनके गुरु पूज्य श्री खड़ेश्वरी दास महाराज ने करवाई थी और उन्होंने यही गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या की थी और बताया कि श्री खड़ेश्वर दास जी महाराज ने इस आश्रम की गर्भ गुफा में हनुमान जी की एक विलक्षण प्रतिमा स्थापित करवाई। इतनी विशाल और विलक्षण प्रतिमा पूरे भारत में कहीं और दिखाई पड़ती। साथ ही उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा करके इस आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करवाई। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं जा पाते, वो लोग एक साथ एक स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार पूरे विश्व में है। आइए सुने क्या कुछ कहा आश्रम के संत ठाकुर बाबा व महंत गणेश दास जी महाराज ने। गणेश दास जी महाराज हैं और परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 खड़ेश्वर धाम जी महाराज के पूर्ण प्रताप को आगे बढ़ाने का कार्य सभी संतों के द्वारा जो हमको सौंपा गया है, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की कीर्ति बढ़ाने और सनातन धर्म की कीर्ति बढ़ाने का कार्य अवश्य किया जाएगा। इस आश्रम के विशेषता के बारे में बताइए। देखिए, श्री श्री 1008 खड़ेश्वर धाम जी सरकार की विशेषता ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पंचभूत से के द्वारा स्थित है, यही हमारे आश्रम में मिलेंगे। और नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 11वें रुद्र भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमंत लाल जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित है और उसकी महिमा ऐसी है कि भूत पिशाच चंडाल, पुराने से पुराना कितना भी बड़ा भूत पिशाच चंडाल हो, और हनुमंत लाल जी की शरण में आने के बाद, यहाँ दर्शन करने के बाद व्यक्ति का अवश्य कल्याण होगा। ये हमारे धाम की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसी विलक्षण प्रतिमा आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दार्शनिकों को या श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अगर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हों और श्री हनुमंत लाल जी के उद्गट रूप का, प्रगट रूप का अगर दर्शन करना हो, तो यहाँ पर रायबरेली में डलमऊ गंगा तट के किनारे स्थित महामंडलेश्वर पूज्य श्री श्री 1008 खड़ेश्वर दास जी के सरकार खड़ेश्वर आश्रम में आए और अवश्य दर्शन करें। आपका बहुत बड़ा कल्याण एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से ही एक अश्वमेघ के यज्ञ के इतना फल अवश्य प्राप्त होता है। ये पुराणों में निर्मित है कि अगर आप अपने पूरे जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेते हैं तो आप एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मानना हमारे पुराणों और वेदों में लिखा है। जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही देना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार पूरे विश्व में हो। रायबरेली जिला अमावा ब्लॉक जिला रायबरेली के रहने वाले हैं, गांव घोराडी। नाम क्या है आपका? नाम तो कहने वाला हुआ का है जयेश बहादुर दास सिंह। और आश्रम में? आश्रम में ठाकुर बाबा से महाराज नाम रखा दिया हुआ, ठाकुर बाबा सब कहते हैं। तो आप महंत जी के समय से रहे, उनके साथ ही रहे हैं? उनके साथ से रहे। उनकी जप तप के बारे में आप बताइए कि उनकी तपस्या कैसे रही है, कैसे ये स्थान पे वो आए थे, क्या कुछ आप जानकारी रखते हैं? हाँ, आपको जो जानकारी बताते हैं कि जिन्होंने घर छोड़ा है तो 5.5 साल में पैदल, गुरमंत्र नहीं लिया, 5.5 साल पैदल सब तीर्थों में दर्शन किया है।
उसके बाद फिर अयोध्या गए हैं तो गुरुमंत्र लिया है। तो वहाँ के महंत इनको जो भोजन बनाते थे साथ उनके साथ ड्यूटी लगा दी गई। तो उनको बनवाओ, सबका पैसा खवाओ, जो उनका जूठन बचे उसको पटोर के रखें और सर्दियों में ले जा के अनौसा रखे थे 2 बार पीन के उसी में धो के उनको झुरवा के कूट के खाते थे। उसी खाते थे, बना वाला भोजन नहीं खाते थे। सब संतों का जूठ खाते थे, उसी कूट के इमाम दस्ता में उसी के सेक के रोटी खाते थे वो। उसके बाद फिर यहाँ आए, ठाड़े शुरू किया है डलमऊ में, पर यहीं ठाड़ किया। ठाड़ हुए तो यहाँ के लोग पर्धी ला कहते हैं कि बाबा ठाड़ होते हैं कि बैठ जाते, पहरा लगा था, देखते थे दूर से, पठार रहते थे, इनकी बहुत सेवा हुई। फिर 3 साल यहाँ रहे तो साड़ियाँ मांग के आई थी, राम भगवान की झांकी सजाओ के बाद भी साड़ी चोरी चली गई। तो हमारे क्रोध के छोड़ के यहाँ चले गए, यज्ञ के करके गए फिर यहाँ से। तो उसके बाद फिर यहाँ चले गए महेरू, 4 साल महेरू थे। महेरू के बाद फिर वहाँ के सब लोग जाने कि ठाड़ेश्वरी महाराज वो है जो डलमऊ रहत रहे। तो इनका बाल्हे मऊ में एक संत मार डाला गया था, वो गद्दी खाली थी। तो ये लोग उनके चेला सब उनका लेके हुआ गए कि महाराज चलो होगा देखो। वहाँ संभाला उन्होंने, देखा 7 मंजिल का प्रण किया था कि 7 मंजिल बनाएंगे। 4 मंजिल बनाया, तब से वहाँ कुछ विवाद हो गया, उसको छोड़ के फिर गए राजा मऊ सुल्तानपुर। अब तो अमेठी में है, सुल्तानपुर चले गए, वहाँ रहे, वहाँ आश्रम बनवाया, वहाँ रहते थे। उसके बाद सोचा कि हमसे कहे कि ऐसा है ठाकुर बाबा, चलो जहाँ से ठाड़ेश्वरी शुरू की है वहीं अब समापन करेंगे। तो फिर यहाँ आए तो ये आश्रम बनवाया उन्होंने, यहाँ रहा। यहाँ पे ये जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना है, हाँ, महाराजा की आश्रम लाते। इनका क्या उद्देश्य था? लोगों को एक जगह पे दर्शन कराना, क्या उद्देश्य था? इसलिए कि जनता कोई गरीब नहीं पहुंच पाता, हर जगह दर्शन नहीं कर पाता। यहाँ हम कर देंगे तो सब लोग बड़े छोटे सब दर्शन पाएंगे, दर्शन करेंगे। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।